हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी कैटेट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के बारे में। एग्ज़ाम होने में आपके पास केवल 8 से 10 दिन का वक्त है और इस वक्त में बचे हुए टाइम में रिवीजन कैसे करें। हर किसी के विद्यार्थी मन में एक सवाल आता है, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो हमारा सिलेक्शन श्योर हो। वो विद्यार्थी पीसीएम, पीसीबी, पीएजी ग्रुप कोई विद्यार्थी हो, यहाँ पर हर कोई विद्यार्थी सोचता है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पर सिलेक्शन आपका हो सकता है। ठीक, तो आज की वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो विद्यार्थी केवल यूपी के हैं। हालांकि विद्यार्थी हमारे बहुत सारे सैकड़ों विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास करते हैं बिहार के, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट वहीं से हैं, तो वही वीडियो देखेंगे। आपकी एग्ज़ाम भी जुलाई में है और हो सकता है कि एग्जाम और पोस्टपोन हुआ तो अगस्त में डेट जा सकती है, लेकिन आपके पास करीब पर्याप्त 2 महीने का टाइम है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी बिहार के हैं ऐसे एग्जाम भी देंगे आप लोग, तो जो स्टूडेंट्स अदर स्टेट के हैं, ठीक है, उनके लिए प्रॉपर हम वीडियो में बात कर लेंगे अलग से आपको कैसे स्ट्रेटजी अपनानी। चूँकि आपका एक रिक्वेस्ट बहुत दिनों से पड़ा था कि वीडियो बनाइए सर ऑनलाइन क्लास वालों के लिए, हम लोग कैसे मेंटेन करें अपनी स्टडी को, कैसे पढ़ें, तो आपकी वीडियो अलग से बना देंगे। आप यहाँ चिंता बिल्कुल ना करें, आप यहाँ पर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मुझे व्यूज बढ़ाने का एक मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी यूपी के हैं उसके लिए, उनके विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त वीडियो है और इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पर बात करें सबसे पहले जो यूपी के हैं, ऐसे विद्यार्थी जिन लोगों ने पीसीएम से इंटर किया है और पीसीबी से पास हैं, या फिर पीएजी ग्रुप यानी जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले होते हैं, उन सभी के लिए इन 3 सब्जेक्ट को लेकर के, यानी 3 पार्ट में डिवाइड होता है यूपी का एग्जाम, पीसीएम, पीसीबी और पीएजी। यहाँ पर इनका पेपर सेम आता है और इनका पेपर डिफरेंट आता है। दोनों ही पेपर में 200 क्वेश्चन आते हैं और दोनों विद्यार्थियों के पास जो टाइम होता है वो 3 घंटे का टाइम होता है। 3 घंटे में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। पीएजी ग्रुप वाले बच्चे आराम से कर लेते हैं, पीसीबी कर लेते हैं, समस्या थोड़ी बच्चों के पास आती है। पीसीएम चूँकि यहाँ पर मैथ क्वेश्चन 80 आते हैं, उनमें काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं। अगर पेपर थोड़ा लेंथी आ जाए तो वहाँ पर मैथ करने में थोड़ा सा जो है टाइम लगता है। ठीक, अब इन 200 क्वेश्चन में हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए तो हमारा सिलेक्शन श्योर हो पाएगा। ठीक, अगर आप पीएजी ग्रुप विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी देखते भी हैं, वो भी देख सकते हैं, उनकी यहाँ पर चर्चा कर लेंगे कि आपको भी रिवीजन कैसे करना है। जो एग्जाम टाइम पर हर किसी विद्यार्थी के मन में एक घबराहट होती है, दिल दिमाग में बेचैनी सी एकदम अटकती है कि हम अब क्या करें, इस टाइम बचे हुए में बहुत बुरे अवसाद से विद्यार्थी गुजरते हैं। मैं देखता हूँ, रहता हूँ उनके चेहरे शकल, तो एग्ज़ाम टाइम पर अजीबोगरीब वो जो है लगते हैं। तो ऐसे में कुछ विद्यार्थी एक अजीब सी मेरे पास मैसेज और रिक्वेस्ट थी, सर इस वीडियो जरूर बनाइएगा, हम लोग इस टाइम रिवीजन कैसे करेंगे। दिन में थोड़ा सा वक्त मुझे नहीं मिल पाता है, पूरा दिन चला जाता कोचिंग में। आज मुझे रात में टाइम मिला है, करीब 12 साढ़े 12 बज रहा है, इससे वीडियो शूट कर रहा हूँ आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को देखने से थोड़ा आपको जो है यहाँ पर आराम मिलेगी और रिलीफ भी मिलेगा कि हमें कैसे यहाँ पर मेंटेन करना है। तो बात करते हैं आपको 200 क्वेश्चन के बारे में। और हाल ही हम लोगों ने यूट्यूब पर लाइव क्लास सुबह शुरू की है यूपी कैट के लिए, उसको आप कोई स्टेट देख सकते हैं, यूपी कैट को हो, चाहे आपका बिहार का हो, इधर अदर स्टेट का हो। हम लोग सुबह करीब 8:30 स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब पर आपको शेड्यूल मिल दिख जाता है, अगर आप यूट्यूब देखेंगे शेड्यूल आपको दिख जाए, किस टीचर की, किस सब्जेक्ट की, कितने बजे क्लास है। शेड्यूल पर आप रहेंगे तो आपको 10-15 मिनट लेट हो सकता है, टेक्निकल में ऐसा होता है, प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन आप वहाँ पर क्लास के रिवीजन आपसे अच्छे से कर सकता है। ठीक, वो क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त है। पीडीएफ लेने के लिए मेरा वो जो टेलीग्राम चैनल है विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी, इसके नीचे लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक, लेट लपेट हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 200 क्वेश्चन में पीसीएम, पीसीबी। मैंने क्या बताया आपको, इसका पेपर अलग होता है, इनका पेपर अलग होता है। कई विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं। और एक चीज़ और है, आपके एडमिट कार्ड में जो लिख करके आया है पेपर आपको किस में अटेम्प्ट करना है, आपको उसी पेपर देना पड़ेगा। कुछ विद्यार्थी पीसीएम वाले पीएजी भर दिए, अब एग्जाम आपका पीएजी में होगा, इतनी जल्दी आपका एडिट नहीं हो सकता है। एक बात आप यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, सर हमारा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, अगर चेंज हो जाता है तो आपको, लेकिन आपने जिस सब्जेक्ट इंटर किया है आपको उसी से यहाँ पर एग्जाम देना होगा। बात करते हैं यहाँ पर पीसीएम, पीसीबी के बारे में। देखो, मैं एक आपको तरीका बता दे रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, इन दोनों क्वेश्चन सेम आते हैं और आपकी जीके आती है, 20 क्वेश्चन आता है। 50 क्वेश्चन आपका, 50 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का होता है और 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री आती है और 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आपके मैथ, बायो है तो बायो 80 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपका जीके आता है। अब इन 200 क्वेश्चन में सिलेक्शन के लिए अगर आप केवल 120 से 130 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन सिक्योर है, इसे कोई नहीं रोक सकता। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप कोई कोर्स पा सकते हैं। 120 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है।
अभी आपको सुनने में अजीब लग रहा है 200 में 120 क्वेश्चन। बात ये जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पर 50 से 60% पर सिलेक्शन श्योर हो जाता है, चाहे आईसीआर कोई एग्जाम आप उठा के देख लो। रीजन ये है कई बच्चे क्या काम करते हैं 200 में 150 क्वेश्चन करके आते हैं, उनके यहाँ पर 50 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बचते हैं 100, इसमें मल्टीप्लाई फिर उसमें क्वेश्चन -50 होते हैं, मतलब नंबर 50 होते हैं, तब वो नंबर कम हो जाते हैं नेगेटिव मार्किंग में। अब आपका देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का है, 3 नंबर मिलेगा, अगर गलत हो जाएगा तो 4 नंबर कटेंगे, एक क्वेश्चन और एक नंबर, तो एक क्वेश्चन आपका सीधा सीधा 4 नंबर कम करता है। इसलिए हमें नेगेटिव क्वेश्चन से बचना है, नेगेटिव क्वेश्चन को नहीं करना है, उतना ही उतना करना है जितना आपको आता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इसमें आपके 50 क्वेश्चन है, 50 में कोई विद्यार्थी 30 क्वेश्चन इसमें कर सकता है। आज के वीडियो में समझता हूँ उन विद्यार्थी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो विद्यार्थी साल भर से तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कहीं पढ़ रहे हो, किसी के यहाँ भी, अपने यहाँ घर परिवार में कहीं पर भी पढ़ रहे हो, अगर वो पढ़े हुए हैं तो 8-10 दिन में रिवीजन आराम से कर सकते हैं। रिवीजन कैसे करना है अभी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो कुल मिला के मैं बात कर रहा था फिजिक्स में आप 30 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, 30 नहीं आप 25 क्वेश्चन कर लो तब भी आपके यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कोई विद्यार्थी कितना कम करेगा, 30 से 35 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएगा। जो जितना हम लोग पेपर करवा रहे हैं मॉडल पेपर यूपी कैट के लिए, उससे आपका आसान पेपर यूपी कैट का ही आएगा। मैं थोड़ा स्टैंडर्ड इसलिए बनाता हूं ताकि आपके स्टैंडर्ड तैयारी हो सके। अगर मैंने पेपर सिंपल बना दिया और पेपर स्टैंडर्ड आ गया तो आप फिर बाद में मुझसे कहोगे सर आपने बहुत सिंपल सिंपल करवा दी, वहां तो टफ आ गया। इसलिए मैं हर एक पेपर को थोड़ा बनाता हूँ स्टैंडर्ड, ठीक, ताकि आपको पता चले कंपटीशन क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए आपको पेपर से डरना नहीं है, थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है इसमें। तो कुल मिला के यहाँ पर आप देखेंगे आराम से आप क्वेश्चन कर लेते। अब आप देखिए ये 30 60 क्वेश्चन आपके हो गए। बायो वाला बच्चा आप 80 क्वेश्चन में से आराम से 60 क्वेश्चन कर सकता है। अगर बच्चा मैथ का है वो आराम से यहाँ पर 50 क्वेश्चन कर सकता है। अब आप देखिए इसको 60 120 क्वेश्चन हो गए। अगर आप मैथ वाला जोड़ोगे तो 30 60 और 50 110 क्वेश्चन हो गए। आप मैथ वाले बच्चे का मैं बात करूँ अगर 110 क्वेश्चन हो गए, आप इसको 100 मान लीजिएगा और 10 क्वेश्चन आप इसमें 20 में से आप 10 यहाँ जोड़ लीजिएगा। अगर आपने 10 क्वेश्चन किए हैं, ये केवल मैं बात कर रहा हूँ पीसीएम ग्रुप के बारे में, आप अगर आपके ये क्वेश्चन सारे सही हैं तब भी आपका सिलेक्शन सिक्योर है। समस्या एक है यूपी कैट एग्जाम में कि यहाँ पर नंबर ऑफ सीट रिजर्व नहीं है, या जिसका पेपर सिंपल आता है यूनिवर्सिटी में वही भर जाता है, ऐसा है। जैसे आप अगर बिहार में देखेंगे तो वहाँ पर पीएचडी ग्रुप की सीट अलग है, 50% है, बची 50% में से 25% बायो की, 25% मैथ। अगर ऐसा हो जाता है ना तो कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं हमारे आते हैं मैथ ग्रुप में, रैंक लेकर के कई विद्यार्थी सीएस से मैथ बारे चले जाता है। लेकिन समस्या क्या है, कंबाइंड कट ऑफ कंबाइंड बनती है, जिसका आसान यूनिवर्सिटी में वही भर जाता है, सीट रिजर्व नहीं है। समस्या ये वाली है। अभी बांदा बना रहा है इस बार पेपर, अब देखिए पेपर अच्छा बनाएगा टीसीएम पीसीबी का। अब बेचारे पीएचडी वाले बच्चे यहाँ पर जो है कई रह जाते हैं। तो आप घबराएं नहीं, अगर आप क्वेश्चन को सिंपल वे में तैयारी करते हैं, सिंपल वे में अटेम्प्ट करते हैं, मिनिमम क्वेश्चन करेंगे, जितना का उतना सही करेंगे, आप किसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन आप ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हालांकि पीएचडी वाले बच्चे 150 क्वेश्चन करके हैं, मुझे पता है 150 करके आएंगे, 160 करके आएंगे, बायो वाले 60 करके आएंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि 100 में मान लो 10 बच्चे ऐसे जो 160 करके आए, 155 सही हो गए। अब उनके रैंक मान लीजिएगा 50 के अंदर आ गई, जिसकी रैंक 50 के अंदर आएगी वो भी उस यूनिवर्सिटी में जाएगा, वो भी एससीआईजी करेगा। जिसकी रैंक मान लीजिएगा 100 आ गई, वो भी उस यूनिवर्सिटी में जाएगा, वो भी एससीआईजी करेगा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ सिलेक्शन लेने के लिए आप कितना क्वेश्चन होना चाहिए। रैंक की बात एक अलग चीज़ है, रैंक तो आ जाती है, वो किसी की आ सकती है, जिसकी फर्स्ट रैंक आती है उसको पता नहीं होता मेरी फर्स्ट रैंक आएगी कि नहीं आएगी, वो तो आ जाती है। 4 तुक्के लगा, चारों सही हो गए, 4 या 12 नंबर बढ़ गए और वही 120 रैंक आगे बढ़ गई, ठीक। इसलिए यहाँ पर ऐसा है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुल मिला के आपको 3 घंटे में 200 क्वेश्चन में से वही क्वेश्चन करना है जिस क्वेश्चन पर आपको अच्छे से कमांड है, और तीनों में से अच्छा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जब एग्जाम आपका आएगा तो मैं एक दिन पहले वीडियो बना दूंगा कि आपको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, पीसीएम वालों कौन सा अटेम्प्ट करना है, पीसीबी कौन अटेम्प्ट करना है। बाद बाकी आप डेली टेस्ट जो होते हैं उनको आप समझ गए होगे, पेपर कैसे कौन अटेम्प्ट करना है, क्या कैसे गोला भरना है, ठीक। तो ये तो बात होगी आपकी यहाँ पर एग्जाम में टारगेट लेकर के कौन सा आपको यहाँ पर कितना क्वेश्चन करना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रिवीजन लेकर के, ज़्यादा नहीं, केवल मैं लूँगा आपसे मुश्किल में 4 से 5 मिनट, अब बता दूंगा रिवीजन आप कैसे करना है। एग्जाम टाइम पर कई विद्यार्थी बहुत बुरे अवसाद से गुजरते हैं, बहुत बुरे तनाव से गुजरते हैं। उनकी सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने अभी तक रिवीजन नहीं किया है।
अगर आपने पहले से नोट्स बनाया है, पहले से आप पढ़ाई किए हैं, तो मैं समझता हूँ आपको रिवीजन करने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि नोट्स जब हम लोग बनाते हैं तो क्लास नोट्स हो, किसी टीचर से आप पढ़े हों, कहीं पढ़े हों, कैसे पढ़े हों, लेकिन आपने अगर नोट्स बनाया है तो एग्ज़ाम टाइम पर हम केवल और केवल अपने नोट्स को पढ़ेंगे, कॉपी पढ़ेंगे। एग्ज़ाम टाइम पर किताब आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि किताबें कई सारी हैं। आपने मान लो केमिस्ट्री में यहाँ पर मान लो कॉपी बनाई, आपने केमिस्ट्री मान ली 4 कॉपी भर गई आपकी, मान लो सपोज। अब आप किताब अगर पढ़ेंगे तो आप किताब मान लो 2 किताब, इतना मोटा किताब है, उससे आप कितने पन्ने पलटेंगे? लेकिन उसी किताब में जो निचोड़ है, जो आपको पढ़ाया गया है, वो कहाँ है? वो कॉपी के अंदर है। एग्ज़ाम टाइम पर आप केवल अपनी कॉपी की रिवीजन करिए, किताब रिवीजन मत करिए। और ध्यान रखिए इस बात का, जो भी आप कॉपी पकड़ लो, मान लो 4 कॉपी इसमें है आपके, केमिस्ट्री में आपकी 4 कॉपी हैं, 1, 2, 3, 4। अब इसमें अलग-अलग पार्ट हैं। इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें कुछ बचे हुए हैं 12th के पार्ट। हाँ, एक चीज़ और है, आपके सिलेबस में जो सिलेबस पूछा जाता है, वो क्लास 11th का आता है और 12th का आता है, दोनों का आता है। इसमें सबसे जो मेजर पार्ट है, वो आपका 12th वाला पार्ट है। 12th से आपका सिलेबस जो पूछा जाता है, करीब 60 से 70% सिलेबस आपका 12th का ही आता है, और बचा हुआ 30 से 40% आपका जो है वो 11th से आता है। तो मेजर पार्ट जो आप जो पढ़ें एग्जाम टाइम पर, वो केवल 12th का ही चैप्टर पढ़ें। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि 12th में कौन कौन चैप्टर हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, कौन कौन से वेटेज चैप्टर हैं, सारे वेटेज हैं। ठीक, तो 12th का सिलेबस जो आपका है आप उसको ढंग से पढ़िएगा। हम लोग चैप्टर वाइज भी कराएंगे आपको यूट्यूब पर, चैप्टर वाइज मतलब केवल 12th का, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, यूट्यूब क्लास आप जरूर देखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, 11 12 दोनों पढ़ना है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर पार्ट पढ़ना है वो 12th का पढ़ना है। सिलेक्शन आप अगर 12th का ढंग से पढ़े होंगे, देखो ये फंडामेंटल चीज़ है, 11th केवल बेसिक है, फंडामेंटल चीज़ें हैं, वो अगर 12th आप पढ़े होंगे तो 11th वाला ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है। ठीक, तो अगर आप एग्जाम टाइम पर केवल 12th वाला केवल पढ़िए, 11th वाला थोड़ा दिमाग होगा, कई बार कुछ मेजर पर जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज है, आप उसको पढ़िए, जो मेजर चीज़ जहाँ क्वेश्चन पूछते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन है, वहाँ क्वेश्चन पक्का आता है। तो कुछ ऐसे पार्ट है जो पढ़ना है, बाद बाकी जो मेन चीज़ यहाँ पर है वो आपका 12th का है। ठीक, तो मैं क्या चर्चा कर रहा था, अब आपको रिवीजन जो करना है, देखिएगा, अगर विद्यार्थी पीसीएम ग्रुप का है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का है, तो आप दिन में न्यूमेरिकल लगाइए, फिजिक्स न्यूमेरिकल लगाइए। सुबह जल्दी तड़के उठिए, केवल केमिस्ट्री याद करिए, केमिस्ट्री रिएक्शन याद करिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करिए, फार्मूला याद करिए, कैटलिस्ट याद करिए। चूंकि आप केमिस्ट्री में रिवीजन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मोस्टली 80% पार्ट केमिस्ट्री रटने वाला, फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ करके। फिजिक्स में थ्योरी आती है, इसकी थ्योरी पढ़िए, डेफिनेशन है, यूनिट है, डायमेंशन है, तो आप वो पढ़िए, लेकिन दिन में आप मैथ लगाइए। जो विद्यार्थी बायो ग्रुप के हैं उनको बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये सुबह टाइम पढ़ना है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर बायो सबसे मेजर पार्ट है। बाद बाकी बीच में आपको टाइम वक्त मिलता है तो कभी जीके पढ़ लिया। कुल मिला के यहाँ पर बात यह है कि रिवीजन हम लोग कैसे करें, तो रिवीजन ऐसे करना आपको, जो भी आप कॉपी पकड़ लीजिएगा उसको। अब इस समय ऐसा नहीं कि आप एक चैप्टर इसका पढ़ें तुरंत एक चैप्टर उसका पढ़ें, ऐसा मत करिएगा। ये बिल्कुल बहुत बेकार तरीका है कि आप एक सब्जेक्ट को पूरा शाम तक मतलब उसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर फिजिक्स पढ़ी, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ, फिर बायो, ऐसा मत करिएगा। यहाँ पर रिवीजन करने एक ही तरीका सबसे बढ़िया है, जो कॉपी पकड़ लो आप उसको 2 से 3 घंटे में कोशिश करो कि पूरी साफ कर दो। अब बच्चे कुछ बोले सर बायो की तो बहुत मोटी कॉपी है, तो 4 घंटे में खत्म करो, 3-4 घंटे ले लो। अगर आप लग रहा है कि बायो में हमारा एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एक ही कॉपी लिखा हुआ है, 4 घंटे लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप 3-4 घंटे ले लो और उसे खत्म कर दो पूरा। जो कॉपी पकड़ लो आप उसको तब तक मत छोड़ो जब तक पूरी कॉपी आपकी याद ना आपको हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि एग्जाम टाइम आपको एग्जाम केवल देना है 3 घंटे में, और 3 घंटे में आपको तभी याद आएगा सारी चीज़ें हैं। अब खुद सोचो 3 घंटे में फिजिक्स भी याद आनी है, केमिस्ट्री भी याद आनी है, मैथ भी याद आना है, बायो होगा तो बायो याद आनी है, जीके याद आनी है। उस 3 घंटे में तभी आप याद आप कर पाओगे चीज़ों को, जब आपने पूरा चैप्टर कॉपी का कम टाइम में पढ़ा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल आपका नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए रिवीजन आप जब भी करें तो जो कॉपी पकड़ लें उसको तभी छोड़ें जब तक याद ना हो जाए। और आप एक कॉपी मान लो एक कॉपी में 10 चैप्टर हैं, तो कोशिश करो कि 10 चैप्टर हम 2 घंटे में पढ़ के दिखाएंगे, और 2 घंटे में आप पढ़ेंगे। चूँकि अधिक सिलेबस को कम टाइम पढ़ोगे तो आपकी अप्रोच बढ़ेगी, आपकी याद करने शक्ति बढ़ेगी, और दिमाग की मेमोरी बढ़ेगी। प्रैक्टिकल ना मानो करके देख लो, अधिक सिलेबस को आप कम टाइम पढ़ना स्टार्ट कर दो, अब कैचिंग पावर बढ़ जाएगी। जैसे कुछ लोग देखा बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, उनका चलन एक ही रीजन है,
वो दाएं बाएं नहीं देखते हैं, स्पीड मेंटेन कर ले जाते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। अगर आप कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस पढ़ेंगे तो चीज़ें इधर उधर दिमाग में जो आती हैं वो आ नहीं पाएंगी। आपका जो दिमाग है वो केवल आपका यहीं एडजस्ट रहेगा। ठीक, तो ऐसे रिवीजन करें, यही एक सबसे अच्छा रिवीजन करने का तरीका है। ज़्यादा मुझे यहाँ पर वीडियो में बात नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है आप लोग मेरी भाषा समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कम टाइम में अधिक सिलेबस पढ़ें, जो कॉपी पकड़ लें उसको तब तक ना छोड़ें जब तक पूरी खत्म न हो जाए। बायो अगर पकड़ ली 3 कॉपी बायो, 4 कॉपी, मान लो 4 कॉपी बायो हैं और 4 कॉपी का आप अगर 2 दिन में दोहरा लेते हैं तब भी आपकी बायो 2 दिन में पूरी याद हो जाएगी। खुद सोच लो, एक दिन जूलॉजी पढ़ी, जूलॉजी में 2 कॉपी हैं, एक दिन बॉटनी, बॉटनी 2 कॉपी हैं, अब 2 दिन में पूरी आपकी बायो याद हो गई। जब थर्ड डे पर फिर आओगे आप तो बायो, जूलॉजी, बॉटनी एक दिन पढ़ेंगे तो एक दिन में आपको जूलॉजी बॉटनी याद हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको फर्स्ट टाइम किसी कॉपी पढ़ने में 4 घंटे लगते हैं, दोबारा आप पढ़ोगे उसी कॉपी को 3 घंटे लगेंगे, और फिर अगर दोबारा ढंग से पढ़ोगे उसी कॉपी को 2 घंटे लगेंगे। जैसे पन्ना पलटोगे अरे ये तो याद है, जैसे पन्ना पलटोगे अरे ये तो याद, ये तो याद, ये तो याद, ये तो याद, ऐसे याद होता है। और उसमें देखिए कितनी कैचिंग पावर बढ़ती है। एग्जाम टाइम पर अगर आप पढ़ेंगे ना तो अब कैचिंग पावर भी बढ़ेगी। ऐसा प्रैक्टिकल होता है, करके देख। क्यों? उसकी वजह यह है कि कम टाइम है, आपको पता है कि 2 दिन बाद एग्जाम है, हमें आज पढ़ना ही पढ़ना है, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद भी होगा। ठीक, तो मैं समझता हूँ आप मेरा सारा समझ गए होंगे। अब आपसे एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि आप केवल रिवीजन करें। आपसे मेरी ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है, केवल आप रिवीजन करें। हाँ, रिवीजन पुराने सिलेबस का करना है, नए सिलेबस का जो छूट गया उसे छोड़ दो। बहुत ज़्यादा होगा, 50 में 10 क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, 40 क्वेश्चन बचे, 40 क्वेश्चन में आप 30 करके चले आना, सिलेक्शन आपका श्योर है, 60% हो गए। ठीक, तो कुल मिला के बात ये है, जो सिलेबस आपका पुराना है, जो पढ़ा है, जो लिखा है, जिसका नोट्स बनाया है, रिवीजन उसी का करें। नए चैप्टर का रिवीजन आपको नहीं करना है, वो आपको नए चैप्टर पढ़ेंगे तो वो आपकी नैया डूब जाएगी, नाव आपकी डूब जाएगी, ध्यान रखिएगा, 1 साल चला जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ रिवीजन, अगर आप नोट्स बनाया होगा तो रिवीजन करने में बहुत आपको आसानी होगी, क्योंकि आपने खुद लिखा है, और जो आदमी खुद लिखता है अपने मन से लिखता है उसको लिखते टाइम आधा याद वहीं हो जाता है, अगर थोड़ी बहुत भी दिमाग कैचिंग पावर ठीक ठाक है तो। ठीक, तो आज की वीडियो ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना आप बात याद रखिएगा, और बाद में यूट्यूब जो हम लोग क्लास चला रहे हैं वहाँ पर लाइव जरूर देखिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम इसी नाम से है, जो जिस नाम से ऐप है, जिस नाम से कोचिंग है, आपको वहाँ पर जो है मिल जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।